हेलो एवरीवन। तो आज इस सेशन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे द पंडित्स का लाइव मॉक नंबर 5। रीजनिंग के सेशन को इस ध्यान से देखिएगा। करने की स्ट्रेटजी एज यूजुअल रहने वाली है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड के अंदर अटेम्प्ट करने हैं और कौन से आपको सेकेंड राउंड में लेके चलने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं। ये हर एक स्ट्रेटजी मतलब जो आपका एक्चुअल तरीका होना चाहिए किसी भी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, स्पेसिफिकली बात करें रीजनिंग के सेक्शन को, उसकी ओवरऑल कंप्लीट स्ट्रेटजी हम यहां पर देखेंगे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका भी देखते रहिएगा कि कैसे उसे आप कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चाहे डबल स्पीड के साथ देख लो, एंड तक जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं ये सेशन। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का या इस मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला ही क्वेश्चन हमें दिया गया था इस मॉक टेस्ट के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन को लेके, जहां पर आपको साइंस को इंटरचेंज करना था और आपकी इक्वेशन को यहां पर बैलेंस करना था। ओके, तो अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है, मतलब ये भी मैं नहीं कहता हूं कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर एवरेज भी है ना, तो भी आप ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में आप अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली। चॉइस आपको पता ही है, सबसे पहले आप डिवाइडेड बाय के साइन को प्रायोरिटी देके चलते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन के साइन को। आपको जस्ट फोकस किसके ऊपर करना होता है कि आपकी फाइनल आउटपुट क्या है, कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए। रिजल्ट चाहिए हमें 105। ओके, चलो तो पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखते हैं। अभी डिवाइडेड बाय का साइन देखा जाए तो 560 और 28 के बीच में है, तो 560 28 का मल्टीपल है, तो कोशिश रहेगी कि डिवाइड का साइन या भाग का साइन यहां से ना उठे। अगर बाय चांस मैं ए ऑप्शन को पिक कर भी लेता हूं, लेट अस सपोज, तो डिवाइड और प्लस अगर आपस में एक्सचेंज होते भी हैं तो प्लस की जगह डिवाइड का साइन आ गया। अब देखो होगा क्या, 12/32, 12/32 एक फ्रैक्शन क्रिएट कर देगा। अब आप कहेंगे 12/32 एक फ्रैक्शन क्रिएट हो गया, नो डाउट, बट साथ में मल्टीप्लीकेशन के साथ 28 भी तो है, तो आप इसे फिर भी सोल्व करेंगे ना, तो भी ये फ्रैक्शन ही क्रिएट करेगा। अगर ये फ्रैक्शन क्रिएट करेगा बट आपके पास आंसर न्यूमरल वैल्यू में है, मतलब आपका ए ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डिवाइड और माइनस अगर एक्सचेंज होंगे तो 32/299 फिर से एक फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। प्लस और मल्टीप्लाई अगर एक्सचेंज करें, हाँ जी, प्लस मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई प्लस की जगह, तो 560/28 ये इसका मल्टीपल है। 560 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 28 से। ठीक है, चलो तो ये ऑप्शन आंसर देने के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं माइनस प्लस की। अगर माइनस और प्लस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं तो देखो सिचुएशन क्या बनेगी। ये ओवरऑल रिजल्ट कितना दे देगा आपको, 240। कैसे, अगर मैं 560 को 28 से डिवाइड करूंगा, रिजल्ट कितना आएगा 20। फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे, 20 का 12 गुना कितना हो जाएगा 240। 240 में 300 और जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस की जगह एक्सचेंज होगा, तो इसको 300 मान लो, तो कितना हो गया 540। 540 में 32 कम कर दो, 105 आएगा कभी, वो भी नहीं आएगा, तो ये भी एलिमिनेट। आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू का रेफरेंस लेके चलना है, आपको एक्यूरेट रिजल्ट निकालने की यहां नीड नहीं होती अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए कैलकुलेशंस को आपको थोड़ा सा केयरफुली मार्क करना है। ठीक है, तो अगर आपकी कैलकुलेशन भी एवरेज है, आप नंबर्स के साथ खेल सकते हैं, तो ही ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो सेकंड राउंड में तो पक्का करना ही करना है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी से रिलेटेड, संख्या के ऊपर आधारित सदृश्यता। पहले तो आपको नंबर्स को जज करना है, 2-3 सेकंड का पॉज लिया कीजिए, फिर नंबर्स को थोरोली जज कीजिए कि इसे किस पैटर्न के बिहाफ पे सॉल्व किया जा सकता है। अब आप कहेंगे 4-4 डिजिट के नंबर है, ठीक है, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं कि आपको पूरा नंबर टैकल करने की नीड नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है, जब भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं टफ लेवल के, तो उसमें डिजिट्स का रेफरेंस लो। अब डिजिट्स का रेफरेंस भी कैसे लेना है, आप एक काम करो, हर नंबर के आखिरी के 2 डिजिट को पकड़ लो। अब यहां पर क्या है 13, यहां के 2 डिजिट्स क्या है 10, 13 में 3 कम हो गए 10। सिमिलरली 99 में 3 कम कर दिए, कितना हो गए 96। देखो आपको डायरेक्टली गिवन है, तो यहीं से ही क्लियरिटी मिलेगी। 71 में 3 कम करेंगे, कितना आना चाहिए 68, तो 68 सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में गिवन है, ये ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको 2 डिजिट का रेफरेंस नहीं लेना और अगर आपको लगता है कि थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हैं इस कंसेप्ट को लेके, तो कंप्लीट नंबर जज कर लो।
जैसे कि दोनों नंबर्स का अगर पहला डिजिट मैं कंपेयर करूं, ये देखो 6 से 2 आ गया, मतलब 4 नंबर कम हो गए पहले डिजिट में। 8 से 4, यहां पर भी 4 नंबर कम हो गए। दूसरा डिजिट उठा लो, 5 से 2 3 नंबर कम हो गए। 9 से 6, यहां पर भी 3 नंबर कम हो गए। ठीक है, तीसरे डिजिट को एज इट इज रखा गया, चेक कर लो, तीसरे डिजिट को एज इट इज रखा जा रहा है, और चौथे डिजिट में भी 3 कम हो गए। कर दो मॉडिफिकेशन, पहले में कितने कम हो रहे थे 4, तो 5 में 4 कम कर दो, कितना आ जाएगा 1। दूसरे डिजिट में 3 कम हो गए, तो 5 में 3 कम कर दो, कितना आ गया 2। तीसरे डिजिट को सेम रखा गया, तो 7 को एज इट इज मेंशन कर देंगे, और 1 में क्या किया जाएगा 3 कम किया जाएगा। अगर 1 में 3 कम कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 8। बट 1 में 3 कम कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर 11 में से 3 कम करेंगे 8, तो यहां पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यही आपको रिजल्ट भी तो दिया गया है। तो आप डिजिट का रेफरेंस लो, कभी भी इस तरह के नंबर्स आ जाए हमेशा डिजिट्स को यूज करो, अदरवाइज आपको क्लिक ही कर जाएगा आपके माइंड में कि ये क्यूब्स का सीक्वेंस तो नहीं चल रहा। अब 2200 के करीब क्यूब कौन सा होता है, समझ में आ गई बात। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना है। हर पेयर का पहला लेटर आप उठा सकते हो, जैसे कि 21 18 3 नंबर कम हो गए, यहां से यहां 4 नंबर कम हुए, फिर 5 नंबर कम हुए, फिर 6 नंबर कम होंगे, तो 9 में 6 कम कर दो, लेटर कौन सा आ जाएगा सी। दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। उसके बाद 27 ये 24, कितने नंबर कम हो गए 3। 24 से 20 4 नंबर कम हो गए। 20 से 15 5 नंबर कम हो गए, फिर 6 नंबर कम हो गए। 15 में 6 कम कर दो, कितना 9, लेटर आ जाएगा आई। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था ये। 5 का संबंध 120 के साथ है, 3 का 24 के साथ है, तो 6 का बताइए। तो यहां पर क्लियरली पता चल रहा है 24 5 गुना 24 120 है। अब 24 गुना, अब 24 कहां से आया इसके बारे में बहस करो। फिर 3 का 8 गुना, ये देखो ये इसका 24 गुना है, और ये क्या है इसका 8 गुना है। ठीक है, अब 24 गुना कैसे है, 5 के स्क्वायर में 1 कम कर दो 24, 3 के स्क्वायर में 1 कम कर दो, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 9 में 1 कम कर दो 8 आ गया। तो सिमिलरली 6 का वर्ग कितना हो गया 36, 36 में 1 कम कर दो, कितना आ गया 35। तो 35 का आपको 6 गुना करना था, 210 आपका फाइनल आंसर। एक तो ये अप्रोच हुई, ऐसे सोल्व कर सकते हो। दूसरा इसका और मेथड क्या है, ये 120 को ध्यान से जज कीजिए। ये 120 क्या है 5 का घन है, ये 5 के घन में 5 कम कर दें तो 120 ही तो आएगा। सिमिलरली 3 का घन कितना होता है 27, तो 3 के घन में 3 माइनस कर दो तो भी तो 27 ही आएगा, सॉरी 24 आएगा। मतलब जी जो आपको पहला नंबर दिया गया है उसी के घन में वही संख्या माइनस कर दीजिए। सिमिलरली 6 का घन कितना होता है 216, 216 में ही 6 आपको माइनस करना है तो भी रिजल्ट कितना आएगा 210। ओके, तो एक ही सिंगल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं और हो भी सकते हैं। ठीक है, तो आंसर चाहे इस मेथड से निकालिए चाहे इस मेथड से निकालिए सेम ही रहने वाला है, डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर ओवरऑल। अगला आपको एक ओपन डाइस का केस दिया गया है। इस ओपन डाइस के अंदर आपको डिफरेंट फेसेस अवेलेबल हैं, तो आपको 4 के विपरीत बताना था कौन सा फेस आएगा। तो 4 के विपरीत आपको पता ही है कि ओपन डाइस के अंदर जितने भी हमारे पास ऑल्टरनेट फेसेस होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं। तो यहां पर 4 का ऑल्टरनेट फेस कौन सा है 1, तो 4 1 के विपरीत हो गया। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, आई इज टू सी, टंग इज टू व्हाट। आंख का काम क्या होता है देखना, जीभ का काम क्या होता है फूड को टेस्ट करना। डी ऑप्शन आंसर। ये तो बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन था। चलिए सिलोजिज्म की बात करते हैं। सम मंकीज आर डोंकीज, कुछ हिस्सा मंकीज का जो है वो डोंकीज बन के बैठे हैं। सम डोंकीज आर कीज, कुछ डोंकीज ऐसे हैं जो कीज का हिस्सा है, और कुछ कीज ऐसे हैं जो मंकीज का पार्ट है। अब कुछ कीज ऐसे हैं जो मंकीज का पार्ट हैं। अब मंकीज तो आपने एक बार डिफाइन कर ही रखा है, कुछ मंकीज डोंकीज हैं, कुछ डोंकीज जो हैं वो कीज हैं, और कुछ कीज मंकीज का पार्ट है। तो आपस में ही ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स जो हैं इंटरकनेक्टेड है। ये इस तरह से बन जाएगा, आ गया ये लाइक दिस। कुछ मंकीज जो हैं वो डोंकीज का हिस्सा हैं, कुछ डोंकीज कीज हैं, कुछ कीज भी मंकीज हैं। जब सम से रिलेटेड सारी की सारी स्टेटमेंट गिवन हो तो सम के केस में सम वाले कंक्लूजन ही ट्रू माने जाते हैं। ठीक है, ये देखो सम के केस में सम वाले कंक्लूजन ही ट्रू माने जाएंगे।
सम वाले केसेस है ना, ऑल वाला पूछा गया गलत, ये ऑल पूछा गया गलत, ये सम नोट पूछा गया गलत, तो तीसरे कंक्लूजन ये वाला ट्रू होगा, क्योंकि आपस में पार्शियली पोर्शन शेयर कर रहे हैं। कुछ हिस्सा मंकीज का भी डोंकीज है, कुछ हिस्सा डंकीज का भी कीज है, कुछ कीज भी मंकीज है, मतलब आपस में कॉमन पोर्शन शेयर कर रहे हैं। तो ये चीजें प्रैक्टिस के साथ एनालाइज करनी है आपको, ठीक है। मैंने बिना वेन डायग्राम देखे ही क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दिया, तो इधर उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन। आई थिंक जो आपके पास टेक्स्ट सॉल्यूशन होंगे उसमें इसका आंसर गलत मेंशन्ड है, तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है। कि सम कीज आर मंकीज, ये देखो कुछ पोर्शन कीज का मंकीज बन के बैठे हैं। रुके रुके, सम कीज आर मंकीज, ये भी गलत है, माय मिस्टेक, ये भी गलत है, क्योंकि जब भी आपको रीस्टेटमेंट्स दी जा चुकी होती हैं, रीस्टेटमेंट्स कभी भी ट्रू नहीं होती। तो इधर जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए नन फॉलोज, ठीक है। मतलब अगर यहां पर होता सम मंकीज आर कीज तो वो ट्रू माना जाता। जब भी आपको रीस्टेटमेंट्स आ जाए, मतलब जो स्टेटमेंट में चीज गिवन है वही आपको कंक्लूजन की फॉर्म में पूछ ली जाए, आपने कंक्लूड थोड़ा किया, वो चीज तो ऑलरेडी गिवन थी, क्रिएटिविटी कहां लगाई, ठीक है। तो जब भी आपको रीस्टेटमेंट्स दी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन्स, चाहे वो श्योरिटी का केस हो चाहे वो पॉसिबिलिटी का केस हो, वो हमेशा गलत ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर वैलिड वाला क्या रहेगा, नन फॉलोज, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े। अब इसमें आइदर और का पेयर देखा जा सकता था, जैसे सम डंकीज आर मोंकीज, सम डोंकीज आर मोंकीज, ऑल मंकी आर डंकी, नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे जी ऑल और सम नोट में बनता है, ऑल और सम नोट की एक कंडीशन और भी है, उनका सब्जेक्ट प्रेडिकेट पैरेलल होना चाहिए, बट यहां पर तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक्सचेंज हो रहे हैं, इसलिए आपका पहले और चौथे में आइदर और नहीं बनेगा, ठीक है। चलो, और मोर ओवर आइदर और का ऑप्शन भी नहीं दिया था इन्होंने तो नन फॉलोज भी नहीं दे रखा, बट एक्चुअल आंसर ये रहेगा। बढ़े आगे। रमेश वॉज टेकिंग अ वॉक, रमेश जो है वो पैदल चल रहा था, किसके साथ, विद हिज मदर्स फादर सन्स ओनली सिस्टर्स डॉटर। एक एक करके रिलेशन उठाओ। सबसे पहले रमेश को डिफाइन कर दो, वो किसके साथ चल रहा था, हिज मदर्स फादर, इसके मदर के पिता, माता के पिता। अगला रिलेशन, मदर्स फादर्स सन्स ओनली सिस्टर्स डॉटर, जो इसके मां के पिता हैं उनके जो बेटे हैं, इसका बेटा बना दिया, उसकी इकलौती बहन की बेटी। अब इसकी इकलौती बहन तो यही, उसकी बेटी ये हो गई। तो हमें ये पूछा गया था हु वॉज ही वॉकिंग विद, तो रमेश जो है वो किसके साथ घूम रहा है, वो अपनी सिस्टर के साथ सैर के लिए निकला था, ठीक है। चलो, जहां भी डाउट आए एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। नंबर सीरीज का केस है, आपको मिसिंग टर्म फिगर आउट करनी है, तो नंबर्स को जज कर लेते हैं। क्लियरली पता चल रहा है कि नंबर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम गैप ही देख लेंगे विद इन द नंबर्स, मल्टीपल बनाने की नीड नहीं है। तो 17 और 30 में अंतर कितने का रहा, यहां पर 13 का। 66 और 89 की बात करें तो अंतर कितने का रहा, 23 का। इन दोनों में भी बात करें तो कितने नंबर बढ़े, 11 नंबर बढ़े। ये देखो, ये 11 है, ये 23, 13 है, ये 23 है। ये दो चीजें हैं, या तो ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं। अगर विषम संख्याओं की बात होती तो 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 17, 19, फिर 23 की बात आएगी। बट यहां पर तो दो डिफरेंसेस क्रिएट होंगे ना हमारे पास, 19 कहां जाएगा, 15 कहां जाएगा, 17 चलो इंक्लूड कर लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि ये सारे के सारे नंबर हमारे पास अभाज्य संख्याओं की फॉर्म में भी हैं, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में भी हैं। तो 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या आ जाता है 17, 17 के बाद आता है 19, 19 के बाद आता है 23। हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको बीच की संख्या डिटरमिन करनी है। तो 30 और 17 कितने हो गए, 47। आंसर इज डी ऑप्शन। क्रॉस चेक करना है तो 47 प्लस 19 कितने हो गए, 66। चलो, ये भी फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने वाला है। आपको यहां पर सीक्वेंस जज करना है, वर्ड जो है अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। तो देखा जाए हर वर्ड के अंदर पहले दो लेटर तो कॉमन है ही है। ओके, चलिए बाकियों को कंपेयर कर लेते हैं। बाकियों में अगर दूसरा लेटर तीसरा लेटर से कंपेयर करें तो यहां पर ए है, उसके बाद एल, डी, ई, डी, बी। तो ए और बी प्रायोरिटी में ले सकते हैं। तो पहला वर्ड जो है हमारे पास क्या आएगा, नंबर 1 वाला, ठीक है। नंबर 1 वाला पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, नंबर 6 वाला। तो 1 और 6 से हमारे जो वर्ड्स की है जो स्टार्टिंग होगी, तो आपका बी और डी ऑप्शन एलिमिनेट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों ऑप्शंस की बात करें, पहले 3 नंबर का सीक्वेंस कॉमन है। आप सिर्फ चौथे और 5वें वर्ड को ही कंपेयर कीजिए, दैट्स इट।
चौथे वर्ड में देखा जाए तीसरा अक्षर ई है, पांचवें में देखा जाए तीसरा अक्षर डी है, तो डी ई से पहले आता है, मतलब पांचवें वाला वर्ड पहले आएगा, तो सी ऑप्शन को डायरेक्टली ऑप्ट कीजिए। नेक्स्ट, फर्स्ट राउंड में ये भी कंपेयर करो, पहला लेटर कंपेयर कर लो, ये 13 है, ये 10 है, मतलब फर्स्ट लेटर में 3 का डिक्रीमेंट आया, डी से बी दूसरे अक्षर में 2 का डिक्रीमेंट आया, 8 से 7 फिर कितने का डिक्रीमेंट आया, 1 का डिक्रीमेंट आया, इधर 3 नंबर कम हुए, फिर 2, फिर 1 नंबर कम हुआ। सिमिलरली 3 नंबर कम हुए, दूसरे वाला पेयर तभी बना ना, तो रिवर्स में आना पड़ेगा, पहले में 3 बढ़ाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि पहले से दूसरे में जा रहे हैं तो आपको डिक्रीमेंट करना है, बट दूसरे से पहले की तरफ जाना है तो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 14 और 3 कितना हो गया, 17, आंसर क्यू से शुरू होना चाहिए। कई तो के वाला सा स्टार्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो फिर कितने नंबर बढ़ेंगे, 2 नंबर बढ़ेंगे, 7 और 2 9, लेटर आई होना चाहिए दूसरा, ठीक है। तो मतलब यही 3 लेटर्स का आप कॉम्बिनेशन यहां पर रखेंगे, तो पहले से पहले में 3 नंबर कम होंगे, दूसरे से दूसरे में 2 नंबर कम होंगे, फिर 1 नंबर कम हो जाएगा। चलिए, ओड वन आउट, आपको इसे पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट इस वर्ड के ऊपर आप फोकस किया कीजिए, विषम को चुने, बस आपको यही टारगेट करना है, वही है। 2-3 सेकंड का पोज दीजिए, अगर आपको रियलाइजेशन होती है कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको फर्स्ट राउंड में तो कीजिए, अदरवाइज सेकंड राउंड के लिए छोड़ दीजिए। चलो, तो 25 और 9 का पेयर है, 19 और 7 का है, 10 4 का है, 21 8 का है, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ ट्रेवल करो। 9 से 25 की बात करते हैं, तो 9 का 3 गुना करके 2 कम कर दो, 25 आ गया, ठीक है। इसी तरह 4 का 3 गुना करके 2 कम कर दो तो 10 भी आ जाएगा, 12 में 2 कम करो 10, 27 में 2 कम करो 25, पैटर्न समझ में आ गया। 7 का 3 गुना करके 21 में 2 कम कर दो तो 19 भी है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर। 8 का 3 गुना करके यहां पर 3 कम किए गए हैं, तब 21 बना है, हालांकि 2 का डिक्रीमेंट होना चाहिए। एम्बेडेड फिगर, चलो बताओ कौन सी आकृति यहां पर अंतर्निहित है। ये तो बहुत ही सिंपल होता है आपके लिए, ये क्लियरली आपको ये वाली शेप जो है ये यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। चलो, किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में आपको वर्ड का कोड एक नंबर की फॉर्म में गिवन है, कभी भी फर्स्ट राउंड में इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना, ज्यादा फील नहीं लेनी है आपको, कहीं आप स्टंट मारने बैठ जाए, ये आपका सबसे बड़ा रिस्क होगा। भावनाओं में मत आइएगा, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा सेकंड राउंड में ही अटेम्प्ट करने की सोचो। सेम ये भी, ठीक है। पहले नंबर्स को जज कीजिए, और यहां पर देखिए आपको सिमिलर सेट निकालना है या नहीं निकालना, सिमिलर सेट ही निकालना है, तो पहले नंबर्स को ध्यान से जज कीजिए, अगर लगे कि डुएबल है, नंबर आपको इजीली फिगर आउट हो रहे हैं तो अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज छोड़ दो। तो पहले तो नंबर्स का सीक्वेंस जज कर लो, पहली संख्या दोनों ग्रुप्स के अंदर बड़ी है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये 25 है और ये 49 है, ये संपूर्ण वर्ग है, तो जहां कहीं भी आपको परफेक्ट स्क्वायर्स गिवन हो वहां स्क्वायर रूट ले लो। 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, 49 का कितना हो गया 7, तो देखो ध्यान से 18 गुना 5 90 हो गया, 12 गुना 7 84 हो गया, तो सिमिलरली 11 गुना 6 होना चाहिए ना 66, तो ये तो 55 गिवन है, पहला ऑप्शन एलिमिनेट। ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही गिवन नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। ये परफेक्ट स्क्वायर गिवन है, तो 19 का 3 गुना कितना हो गया 57, ये बिल्कुल ठीक है। मतलब यहां पर पहली संख्या कैसे बन रही है, जो दूसरी संख्या है उसको मल्टीप्लाई किया गया है तीसरी संख्या के वर्गमूल से। क्लियर है। चलो उसके बाद BALON का कोड गिवन है, प्लेन का कोड गिवन है, स्विंग का बताना है। चलो तो BALON वर्ड का फॉर्म कोड जो है वो लेटर की फॉर्म में हो तो जरूर अटेम्प्ट कीजिए। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अप्रोच आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेटर सेम है या डिफरेंट है, तो ध्यान से देख लीजिए, मोस्टली लेटर सेम है। ये देखो BAON सारे लेटर सिमिलर हैं एक्सेप्ट बीच वाला लेटर, यहां पर 12 है और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया 16 में, मतलब कितने नंबर बढ़ गए 4 नंबर बढ़ गए। यही हो रहा है देखिए, ठीक है 4 नंबर बढ़े, 12 और 4 कितने हो गए 16, N आ गया फिर O आ गया, फिर ठीक ही लिखा है ना हमने तो 4। मैं तो डाउट में हूं क्योंकि आगे 4 नहीं बढ़े हुए, आगे 3 नंबर बढ़े हुए हैं, A भी आ गया B भी आ गया, क्योंकि प्लेन का कोड देखिए क्या है, प्लेन के कोड में NI, यहां पर DLP, NIDLP, इधर 3 नंबर बढ़ाए गए हैं, इधर 4 नंबर बढ़ाए गए हैं। ऐसा क्यों है? 12 और 16 दोनों का सम 28 बना,
28 या मतलब 2, 4 और 1 इधर 5 बन रहा है, ये भी नहीं है। अगर इसका अपोजिट कर दे 15 और 1 16, इसका अपोजिट कर दे 26 और 1 27 होना चाहिए। भाई ये गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ बीच वाले अक्षर में 4 नंबर बढ़ाए गए हैं या इधर 3 नंबर बढ़ाए गए हैं, तो ये ऑप्शन का रेफरेंस ही ले लेंगे हम। तो स्विंग के अंदर सबसे पहले जी आ जाएगा, जी के बाद कौन आएगा, एन, फिर उसके बाद डब्ल्यू और एस। बीच वाले अक्षर को साइड पे रख देते हैं। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, जी एन लास्ट में जाके डब्ल्यू और एस। ये भी ऑप्शन नहीं गिवन, तो कहां गड़बड़ है। एक चीज और की जा सकती है फिर, या तो इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कंसेप्ट लगे। अगर B और A है तो B और A को A और B लिखा जा रहा है, मतलब इसमें -1 हो गया, इसमें +1। तो अगर -1 करते हैं तो P से -1 करेंगे तो यहां पर O होना चाहिए था, बट ये तो L अवेलेबल है। इस क्वेश्चन में गलती है, एरर है, और ऑप्शंस भी आपको अकॉर्डिंगली नहीं गिवन किए गए। तो GN स्टार्टिंग तो हो रही है, IN एज इट इज, सॉरी IN का क्या कर दिया, NI कर दिया। तो यहां पर हमने क्या किया, NG का GN कर दिया, WS का SW का WS कर दिया, बाकी तो ठीक ही है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है, रिवर्स सीक्वेंस भी गिवन है, बट बीच वाले लेटर में इधर 4 बढ़ रहे हैं, इधर 3 बढ़ रहे हैं। इधर की अगर बात करें तो 3 नंबर बढ़ाएंगे, 9 3 12, L गिवन है, 4 बढ़ाएंगे, ये वाला होना चाहिए, और ये R नहीं गिवन, RF कहाँ से आया, इसमें कन्फ्यूजन है भाई। तो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा टाइपिंग एरर लग रहा है इनमें। जो होना चाहिए एक्चुअल लॉजिक, या तो इधर 4 नंबर इधर 3 नंबर, 2 लॉजिक्स आ गए। ये डाउटफुल है भाई केस, ठीक है, पैटर्न सेम नहीं बन रहा। 1080 का रिलेशन 6 के साथ है, 2560 का गिवन है 10,985। अब यहां पर ये डाउट क्रिएट करने वाला आ गया नंबर, रीजन बीइंग ये 10 का मल्टीपल है, ये 10 का मल्टीपल है, बट ये 5 का मल्टीपल है। तो एक काम करते हैं, पहली संख्या को 5 से डिवाइड करके देखो। अगर आप इसे 5 से डिवाइड कर भी देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 216 है। तो 216 क्या होता है, 6 का घन होता है। इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 5 25, 12 5 60, ये 8 का घन हो गया। तो सिमिलरली इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 बचा कितना, 4 9 और 7, 2197, 13 का घन होता है। ठीक है, सही डिवाइड किया ना, देख लीजिए, 5 दूनी 10, उसके बाद 5 एकम 5 या 95, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 2197 13 का घन होता है। ओके, अगला, L इज द मदर्स ब्रदर्स ऑफ K। L जो है वो K के मां का भाई है, ठीक है, मां का भाई, मतलब L के बारे में इंफॉर्मेशन पकड़नी है। सारे का सारा केस देखो स्ट्रेट का है, क्योंकि हर स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे बैठा पर्सन डिफाइन हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं कि L कहीं लास्ट पोजीशन पे तो नहीं बैठा, क्योंकि स्ट्रेट के केस में जो भी हमें इक्वेशन दी जाती है सॉल्व करने के लिए, लास्ट पोजीशन पे बैठे पर्सन का जेंडर हमें नहीं पता चलता। क्लियर है। तो ये चाहे अगर आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता है तो इसको सेकंड राउंड के लिए ही रख के चलिएगा। ओके, चलो, तो वैसे डूएबल होते हैं, इतने ज्यादा ट्रिकी लेवल के नहीं आते हैं। अब L जो है हमें मेल पर्सन चाहिए, कौन सा साइन उसे मेल बना सकता है, एक तो डिवाइड का साइन है और एक प्लस का साइन है। तो ये डिवाइड या प्लस चाहिए आपको L के तत्काल दाईं ओर, ठीक है। L के तत्काल दाईं ओर कौन सा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से L क्या बना, फीमेल पर्सन, मदर, हमें तो मेल चाहिए, माइनस का साइन, मेल चाहिए। ये एक ऑप्शन ही गलत है, ये देखो इसमें L पर्सन ही नहीं आ रहा, तो आंसर आप डी मार्क कीजिए। वैसे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है इनसे, तो हमने इंटीमेट कर दिया मैंने, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखा जाएगा। हो जाती है भाई, इंसान से ही गलती होती है टाइपिंग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप लेवल देखिए क्वेश्चन का, अप टू द मार्क है, उसके कोई जवाबदेही नहीं है इस चीज़ को लेके, लेवल बहुत बढ़िया है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप इस सिचुएशन को अगर मैं इग्नोर करूं तो आप डी ऑप्शन डायरेक्टली ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका पहला और दूसरा तो एलिमिनेट हो रहा है, और L के राइट में डिवाइड का साइन भी अवेलेबल है, तो इसको ही मार्क करके देखो। नेक्स्ट, कितने अक्षर ऐसे हैं जिनकी पोजीशन अपरिवर्तित रहेगी अगर शब्द एलिमेंट्री में, स्पेलिंग ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, अगर सभी अक्षरों को बाएं से दाएं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं अगर अरेंज कर दिया जाए, तो कोशिश यही करना, अगर वर्ड आपको लेंदी लगे, टाइम कंज्यूमिंग लगता है क्वेश्चन, तो सेकंड राउंड में अटेम्प्ट कीजिए। और दूसरा अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी भी क्या है, पोजीशन वैल्यूज का रेफरेंस जरूर ले लेना, ठीक है। तो अगर हम इन्हें ओरली अटेम्प्ट करने की कोशिश करते भी हैं, ठीक है, एलिमेंट्री, जीरो वर्ड तो आएगा ही नहीं,
क्योंकि एक अक्षर तो पक्का अपनी पोजीशन सेम रखेगा, वो कौन सा आएगा, वाई। सबसे बड़ी पोजीशन बेचारे इसी की है। चलो बाकी कंपेयर कर लेते हैं। एलिमेंट्री वर्ड, स्पेलिंग ठीक है ना, हाँ। सबसे पहले आ जाएगा ए, सभी को कंपेयर करें, फिर कौन आ जाएगा, ई। ई कितने हैं, 2, तो 2 बार मेंशन कर दिया। ई के बाद कंपेयर करें तो कौन बैठा हुआ है, आई। आई के बाद कौन आ जाएगा, सभी को कंपेयर करें तो एल, फिर एम, फिर एन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन कौन आ जाएगा, कोई स्किप कर दिया क्या, एक लेटर के नीचे दूसरा लेटर लिख रहे हैं ना हम, हाँ ठीक है, बस ओके है। फिर आर, फिर टी, फिर वाई। चलो कौन कौन से अक्षर ऐसे हैं जिन्होंने पोजीशन चेंज नहीं की, सारे कर चुके हैं, सारे कर चुके हैं। सिर्फ एक अक्षर ऐसा है जिसने पोजीशन चेंज नहीं की, वो है लेटर वाई। अब इसको तो, ये तो ऑप्शन के थ्रू ही करना होता है भाई, इसमें मैं क्या ही हेल्प करूं, क्लियरली पता चल रहा है डी ऑप्शन आपका आंसर है। ये क्वेश्चन भाई हो सके तो आप स्किप भी कर सकते हो, अदरवाइज सेकेंड राउंड के अंदर। तो यहां पर आपको साइंस कन्वर्जन्स करनी है, फिर उसके बाद क्या करना है, ऑप्शंस उठाने हैं, हर ऑप्शन में साइन कन्वर्जन करके इक्वेशन को सॉल्व करो और देखो कि 1034 कहां बन रहा है। तो यहां पर आप अप्रोच में ले सकते हैं किसका, डिवाइडेड बाय के साइन को। डिवाइडेड बाय, भाग का साइन देखो किसको रिप्रेजेंट करता है, ए का मतलब है यहां पर डिवाइडेड बाय। तो 180/4 बिल्कुल ठीक है, 180 4 का मल्टीपल है, बट 94 11 का मल्टीपल है नहीं, फ्रैक्शन क्रिएट करेगा, तो इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। 180/4, 180/4। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर मैं इन दोनों ऑप्शन का सीक्वेंस चेक करता भी हूं तो 94 11 180 और 4 और 40 सिर्फ और सिर्फ फेयर किस चीज का है, बी और सी को लेके। डी भी कॉमन है और ए भी कॉमन है, यहां पर भी देखो ए कॉमन है, बट यहां पर भी क्या है, डी बी और सी का सीक्वेंस है, बट इधर 60 की जगह क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, अगर मैं ए सी डी को प्रायोरिटी देता हूं तो। अब ध्यान दीजिए, हम डायरेक्टली एक चीज कर सकते हैं, 180/4 की जगह हम ये मान के चल लेते हैं हर ऑप्शन के अंदर कि यहां पर क्या है, नंबर 45 है, ठीक है। नंबर कौन सा है यहां पर, 45 है, क्योंकि 180/4 सभी में एक को डिवाइड के साथ कन्वर्ट किया गया है, वो तो हर एक ऑप्शन में अवेलेबल है ना। बट इसको तो हमने सेकंड राउंड में करना था, अभी क्यों कर रहे हैं सोल्व। चलो अब शुरू कर ही दिया है, अदरवाइज इसको सेकंड राउंड में ही अटेम्प्ट करना है। हमने फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे जो करने वाले हैं, लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग होंगे। अब छेड़ दिए तो इसको खत्म ही कर लेते हैं, बट एग्जाम में आपको नहीं करना, ओके। चलो तो 180/4 की जगह हमने 45 मेंशन कर दिया। अब उसके बाद देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या है, 1034। अब मल्टीप्लीकेशन के ऊपर आ जाइए। मल्टीप्लीकेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, बी को। अगर यहां पर देखिए 94 गुना 11 हम कर भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, बट यहां पर 45 गुना 40 करेंगे तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि 45 गुना, मैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ फोकस कर रहा हूं क्योंकि बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को। रिजल्ट की तरफ फोकस कीजिए, 1034। अगर मैं यहां पर 45 गुना 40 कर देता हूं तो वैल्यू जो है आपकी 2200 के करीब जाएगी, और 2200 में 94 और 11 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर भी आप 1034 तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपका सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 94 को 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपकी तकरीबन वैल्यू 1000 के करीब है, ठीक है। तो ये आंसर देने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद अगर मैं 11 को 45 से गुना करूं, क्योंकि यहां पर बी रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लीकेशन के साइन को, तो 45 का 11 गुना हमारे पास 500 हो गया। 500 में 94 और 60 ऐड सब्ट्रैक्ट करो, क्या आप 1034 तक पहुंच पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी एलिमिनेट, आंसर आ गया डी ऑप्शन। समझ में आ गई एक्सप्लेनेशन। देखो कहीं भी कंफ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में तो आप उस सेशन को, उस पार्ट को रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। स्क्रीन हिल गई है भाई, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, कैमरा हिल गया थोड़ा सा। चलो एनी हाउ बाद में देख लेंगे। करें फिर नेक्स्ट, बस कुछ कटना नहीं चाहिए कंटेंट, बाकी तो ओके है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वैसे इसे मार्क एज रिव्यू करके ही चलिएगा, सेकेंड राउंड के लिए होल्ड पे रख के चलना। अगर लगे कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, काफी कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस हैं, फिर तो उसे स्किप ही कर देना। यहां पर नंबर्स का सीक्वेंस सेम था, इसलिए हम इसे डुएबल की सिचुएशन में ले सकते हैं, वो भी सेकेंड राउंड के अंदर, फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं। चलो जी इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो आपके पास कथन और निष्कर्ष का एक केस दिया गया है। तो यहां पर हमें गिवन है, भाग्य बहादुर का साथ देता है।
मतलब जो बहादुर और साहसी लोग होते हैं ना, भाग्य उन्हीं का साथ देता है। ओके, तो क्या निष्कर्ष निकलता है? जहां जोखिम है वहां सफलता है। बिल्कुल ठीक है, जोखिम है, बहादुर लोग ही तो जोखिम लेते हैं, और जोखिम अगर लेंगे तो भाग्य उन्हीं का साथ देगा, फिर सफलता भी तो तभी मिलती है। ठीक है, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी किसी किसी के पास होती है, और जिसके पास होगी, ठीक है, तो भाग्य उसी का साथ देगा, क्योंकि स्टेटमेंट में डायरेक्टली कन्वे की गई थी बात, तो यहां से कंक्लूड भी हो रही है। दूसरा देखिए, कायर अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। अब कायरता की बात हुई है यहां पर, अगर कायरता की बात ही नहीं हुई है तो यहां से हम चीजें कंक्लूड भी क्यों करें? क्योंकि स्टेटमेंट और कंक्लूजन के केस में, कथन और निष्कर्ष के केस में, सॉरी, कथन और निष्कर्ष के केस में वही कंडीशंस आपको वैलिड माननी होती हैं जो आपको स्टेटमेंट के अंदर अवेलेबल है। एज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट, आर लेस देन डी या डी ग्रेटर देन आर की बात करें तो हमें डी से लेके आर तक ट्रेवल करना है, डी से लेके आर तक ट्रेवल करना है। साइन का फेस किसकी तरफ ओपन होना चाहिए? डी की तरफ। तो डी से लेके आर तक ट्रेवल करना है, साइन का फेस डी की तरफ ओपन हो, सिंगल साइन के साथ ट्रेवल करना है, और डी से लेके आर तक वो सिंगल साइन भी अवेलेबल था, इसलिए पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। क्यू ग्रेटर देन टी की बात करें तो ध्यान से देखें, क्यू से लेके टी के बीच में ये साइन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो जब सिचुएशन ही अपोज वाली आ गई तो कुछ ट्रू भी कहां से हो जाएगा, इसलिए ओनली वन इज ट्रू। स्टेटमेंट कंक्लूजन का एक और क्वेश्चन, कल एक गंभीर दुर्घटना जिसमें एक व्यक्ति को कार ने कुचल दिया था, दुर्घटना में ने फिर से सड़कों की सबसे असंतोषजनक स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर होगी, स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। क्या निष्कर्ष है? कहता जो दुर्घटना हुई है ना वह घातक थी। भाई घातक ही तो थी, कार ने किसको कुचल दिया? व्यक्ति को ही कुचल दिया, घातक है ना दुर्घटना, तो बिल्कुल वैलिड है ये वाला निष्कर्ष। सड़कों की असंतोषजनक स्थिति के कारण अब तक हुई दुर्घटनाएं हुई हैं, क्योंकि सड़कों की स्थिति ही, कंडीशंस ही सही नहीं है रोड्स की, विच लीड्स टू रोड एक्सीडेंट्स। तो यही तो डायरेक्टली बोला जा रहा है, तो यहां पर आंसर आपका दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं, बोथ 1 and 2 बोलो। मार्क एज रिव्यू, फीलिंग मत लेना ज्यादा, सेकंड राउंड के लिए ही होल्ड पे रख के चलिएगा इस क्वेश्चन को। चलो ओड वन आउट देखते ही अटेम्प्ट करो। ये देखो, खेलना हमें नंबर के साथ है, लिखे हुए लेटर्स हैं, डी से ए 3 नंबर कम हो गए, ए से जी 6 नंबर बढ़ गए, जी से ई 2 नंबर कम हो गए। एक ऑप्शन से तो आंसर पता नहीं चलेगा, चलो एक और ऑप्शन उठाओ। 25 से 22 3 नंबर कम हो गए, 22 से 2 या 28 भी बोल सकते हो, बी को मैं 28 भी बोल सकता हूं। 22 से 28 6 नंबर बढ़ गए, 28 से 26 2 नंबर कम हो गए। जो पैटर्न फर्स्ट में था वही सेकंड में है। तीसरा ऑप्शन और ढूंढो जिसमें सेम पैटर्न हो। 19 से 16 3 नंबर कम हो गए, 16 से 22 6 नंबर बढ़ गए, 22 से 20 2 नंबर कम हो गए। आंसर आ गया डी ऑप्शन। इसमें अलग होगा, ये 3 नंबर तो कम हो रहे हैं, 11 से 6 17 तक भी पहुंच गए, बट 17 से 16 1 नंबर कम हो रहा है। ये देखो क्यू से पी, एंड में जाके आपको मिला वो पॉइंट। नेक्स्ट, सीरीज की स्टार्टिंग है ए से एंड हो रही है एन पे। हाँ जी, इसमें भी थोड़ा सा मुझे एरर लगा था, तो इसको मैंने थोड़ा रेक्टिफाई किया अपने हिसाब से, तो देख लीजिएगा। ए से शुरू हो रही है एन पे खत्म है, ए से शुरू एन पे खत्म, ए से शुरू एन पे खत्म। ये देखो ए से शुरू है और एन पे खत्म हो गई। हर ग्रुप का आखिरी लेटर है एन, हर ग्रुप का पहला लेटर है ए, हर ग्रुप का दूसरा लेटर है आई, तो यहां पर भी आई फिल कर दीजिए। ओके, हर ग्रुप का तीसरा लेटर देख लीजिए, हर ग्रुप का तीसरा लेटर है पी, पी तो इधर भी पी होगा और इधर भी पी होगा। सीक्वेंस चेक कर लीजिए, पहले 3 लेटर्स होने चाहिए पी आई पी, एक छोड़ के एन, पी आई पी एक छोड़ के एन नहीं है, पी आई पी एक छोड़ के यहां पर एन आ रहा है, ये देखो। ठीक है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। चलो फिर हर ग्रुप का आपको चेक करना पड़ेगा, बस फिर यही आंसर होगा, लास्ट में जाके आई और जेड आ जाएगा। ये लो, बी ऑप्शन आपका आंसर बन गया। ये भी नहीं बन रहा ना, देखो पी आई पी एक छोड़ के एन चाहिए था ना, बट इधर आई गिवन है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया आपका। वोटर इमेज, इसमें भी क्या ही बताऊं मैं, सॉरी मिरर इमेज का केस है, एट द रेट का सिंबल थोड़ा उल्टा बन जाएगा, तो इसकी इमेज मिरर के ज़्यादा नज़दीक है तो इमेज भी उतनी ही नज़दीक बनेगी। एट द रेट आपको यहाँ पर ये एज इट इज़ एट द रेट का सिंबल गिवन है, तो इनको एलिमिनेट करो। एम्परसेंट का सिंबल इसकी वोटर मिरर इमेज गिवन है, तो एग्जैक्ट एम्परसेंट का सिंबल दोनों में दिखाई दे रहा है। ये देखो, पहले एरो है तो इमेज में भी पहले एरो आना चाहिए, बाद में प्लस आना चाहिए, बट यहाँ पर
प्लस है फिर बाद में एरो, ये भी एलिमिनेट, ए ऑप्शन आंसर। ऑप्शन एलिमिनेशन के ऊपर जाओ हमेशा ही जब भी नॉन वर्बल की बात हो। W रिलेटेड टू P, कुछ नहीं है आपके पास ऑल्टरनेट, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई, P मल्टीप्लाई Y का मतलब क्या है, वाइफ। तो P जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है, P पत्नी है किसकी, Y की, Y पति हो गया उसका। Y डिवाइडेड, डिवाइडेड बाय का साइन का मतलब क्या है, सन, तो Y इज द सन ऑफ X। माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर, तो X इज द सिस्टर ऑफ V, X V की बहन है। प्लस का मतलब यहां पर क्या है, मदर, तो V जो है वो मदर है किसकी, W की, V जो है मदर है किसकी, W की। ठीक है, चलो तो सोल्व करो भाई। आगे किसका पूछा था, W का रिलेशन P के विद रिस्पेक्ट टू, तो W जो है वो P का क्या लगा, W P का क्या लगा, W V प्लस P, V इज द मदर ऑफ, ये तो जेंडर ही नहीं गिवन। देखो फिर एक और गड़बड़ आ गई इस मॉक टेस्ट के अंदर, V प्लस W, V इज द मदर ऑफ W, गड़बड़ है भाई। अब इसमें क्या ही बोले, W का रिलेशन P के विद रिस्पेक्ट टू, जब जेंडर ही डिफाइंड नहीं है तो कैसे बोल सकते हैं हम, वो उसकी क्या लगी, है ना। होल्ड पे रख रहा हूं मैं फिर इसे, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ये तो भाई खुद ही करना होता है। 2 1 4, 2 1 4 3, 3 4 लेटर्स उठा लो, 2 1 4 3 मतलब BLO, 2 1 4 BL, ये तो कोई वर्ड ही नहीं बन रहा, ए ऑप्शन बाहर निकालो। 6 7 4 8, 6 7 4 और उसके बाद 8, ये देखो फुट, फुटबॉल वर्ड बन रहा है, ये देखो BALL, मतलब के 2, इसके बाद का सीक्वेंस देखो 2 5 1 3 या 3 1, बी ऑप्शन ही आपका आंसर है। ठीक है, चलो ये 30th क्वेश्चन। अब जो हमने क्वेश्चन स्किप किए हैं उसकी तरफ टारगेट करते हैं, कौन कौन सा छोड़ा था, सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा हमने स्किप किया था। ये सारे हो गए थे, ये भी हो गया था, हाँ, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जहां पर वर्ड का कोड एक नंबर की फॉर्म में है। WME का कोड गिवन है, EDES का गिवन है, मैन का निकालना है। तो WME का कोड क्या दिया गया है हमारे पास, 80, तो इनकी एग्जैक्ट पोजीशन वैल्यू पकड़ लो पहले तो, 23 13 5, 13 5 18 और 23 हमारे पास कितने हो गए, 23 13 5, 13 और 5 18 और 23 कितने हो गए हमारे पास, 31 31, सॉरी 31 बोल रहा हूँ, 18 और 23 कितने हो गए, 81 41, सॉरी 18 और 23 41, 41 का डबल करके 2 कम कर दिए गए। सिमिलरली EDES की बात करते हैं, 5 5 10 और 4 14 और 19 कितने हो गए, 19 और, भाई इसमें भी गलती है फिर तो, इधर डबल करके -2 कर दिया गया, उधर 5 5 10 4 14 और 19 33 का डबल कर दिया गया, ये 33 का डबल है, ये भी एरर है भाई क्वेश्चन के अंदर। 13 और 1 14, 14 और 14 28, 28 का डबल 56 होना चाहिए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पर 82 आना चाहिए था कोड, हालांकि 80, मेरे ख्याल से टेक्स्ट सॉल्यूशन में यहां पर W की पोजीशन वैल्यू को 22 लिखा था, जहां तक मुझे दूर दूर तक याद है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलो एक नॉन वर्बल यहां पर आइए, 4 फिगर्स गिवन है, 5वीं फिगर या बॉक्स हमें डिटरमिन करना है। तो पहले क्रिएटिविटी यही देखते हैं कि जो चेंजेस पहले से दूसरी में हुई हैं क्या वही सेम चेंजेस तीसरी से चौथी में हुई हैं, चलो चेक कर लेते हैं। BL का LB बन गया, Z और एरो, एरो स्टार्टिंग में आ गया, ये देखो एरो स्टार्टिंग में आ गया तो बॉक्स यहां पर स्टार्टिंग में आ गया। Z तीसरे प्लेस पे था, आगे शिफ्ट हो गया, तो यहां पर Z तीसरे प्लेस पे था, आगे शिफ्ट हो गया, मतलब सेम चेंजेस हैं, जैसे पहले से दूसरे में बनने में अप्रोच फॉलो हुई है वैसे तीसरे से चौथे में बनने में फॉलो हुई है। अकॉर्डिंगली जैसे दूसरे से तीसरा बना वैसे चौथे से पांचवा बना दो। ठीक है, जैसे कि L और B की बात करते हैं, यही सेम आ रहे हैं नीचे रिवर्स होके, तो इधर V और C क्या बन जाएंगे, C और V। ऑप्शन एलिमिनेट करो, ये देखो C और V है बट यहां पर नहीं है, यहां नहीं है, ये भी है। अब देखो यहां पर कॉर्नर पे देख लो कौन आ जाएगा। ठीक है,
कॉर्नर पे देखो कौन आ जाएगा, इधर कौन आया है यहाँ पर, O और T, मतलब ये दो एलिमेंट यहाँ पर उठ के आ गए रिवर्स फॉर्म में, तो इधर इक्वल टू और 8, मतलब 8 और इक्वल टू आ जाएंगे, वो आपको ए ऑप्शन में गिवन था। बस इतना ही काम करना है। चलो भाई, दैट्स इट, यही था इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। बाकी तो हमने सोल्व कर ही लिए है ना, बाकी इसमें एरर्स थे, मैंने उनको बोल दिया है, मैसेज कन्वे कर दिया है। नेक्स्ट वाले मॉक टेस्ट के अंदर जितना हो सके इन एरर्स को या लूप होल जितने भी हैं कम से कम रखेंगे, वैसे रखेंगे नेग्लिजिबली, स्टेज पे आके नहीं होना चाहिए, बट स्टिल जो भी एरर्स हैं वो मैंने आपको कन्वे कर दिए हैं, माइनर्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोऑपरेट करिए बस, ठीक है, क्योंकि हो जाता है कभी कभार ह्यूमन मिस्टेक्स। चलो इस सेशन में इतना ही, उम्मीद करता हूँ बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। जल्दी ही मिलूंगा फिर अगले एक और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ अगले मॉक टेस्ट के अंदर। टेक केयर।